अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो 12th चैप्टर है। ये है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। हम लोगों ने इसका फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, पीछे बहुत सारे हमने ऐसे रिएक्शन भी देखे हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन या तो रिएक्टेंट साइड पे था या प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने इसके रिएक्शंस देखे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है जी? सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों साइडों पे कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है कार्बन के। आर कार्बोनल कंपाउंड, इन कार्बोनल कंपाउंड अ कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड। अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो द कार्बोनल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड सो इट अकर्स एट द एंड ऑफ द चेन। मतलब अगर हम लोग एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो उसकी एक साइड पे जो है वो एच होना मस्ट है। एक साइड पे कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, वो आर जो है वो एच हाइड्रोजन भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, लेकिन एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन होना मस्ट है। अब जो कि हाइड्रोजन होना मस्ट है तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये लास्ट पे प्रेजेंट है, एंड ऑफ द चेन प्रेजेंट होगा। उन्होंने कहा आर जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पे टर्म्स जो है वो आपको पीछे सारी आप यूज़ कर चुके हो कि एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप में कैसे बनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हर टाइम पे माइंड में होनी चाहिए। कीटोन्स की बात की जाए तो कार्बोनल ग्रुप जो है वो बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम, सो इट अकर्स विद इन अ चेन। दोनों साइडों पे जो है वो आर ग्रुप होगा और वो आर ग्रुप जो है वो दोनों के दोनों कोई भी कार्बन मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा इसमें। इसमें ये जो आर है ये हाइड्रोजन नहीं, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा। The homologous series of both aldehyde and ketones have the general formula SN, CnH2n और O। ये इसका जनरल फार्मूला होगा। Aldehydes and ketones are present in many naturally occurring compound. The aldehyde group जो है वो इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर, ज़्यादातर जो जितनी भी शुगर्स हैं उनमें। अब शुगर्स कौन सी हैं? अब ये नहीं आपके घर वाली शुगर समझ रहे हो, मतलब अगर उसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं जैसे वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, उसकी बात हो रही है, तो उसमें एल्डिहाइड का फार्मूला जो है वो प्रेजेंट होगा। They are principal constituent of number of essential oils such as fragrance and flavors। बहुत सारे ऑयल्स में भी यूज़ हो रहा होता है ये। कीटोनिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है जी कैम्फोर और मेंथोन के अंदर। यहाँ पे उनके नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो एल्डिहाइड्स सबसे पहले है। तो कॉमन नेम्स, द कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड containing the same number of carbon atoms, the ending IC, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड जो IC पे हो रहा होता है इन द कॉमन नेम ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एल्डिहाइड्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये फॉर्मिक एसिड है। अगर फॉर्मिक एसिड से हम लोग बनाना चाहें तो अगर ये COH है, C OOH होगा तो वो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। अब फॉर्मिक एसिड से हमने एल्डिहाइड बनाया, एक हाइड्रोजन हमने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है, तो जो बाकी फार्मूला बचा वो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। मतलब फॉर्मिक IC को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? एल्डिहाइड से। ये आपके पास है एसिटिक एसिड था, उसको एस्टल्डिहाइड कर दिया। प्रोपेनिक एसिड था तो इसको प्रोपेनल एल्डिहाइड कर दिया। इसी तरह जी ये कार्बन नंबर 4 है इसमें, तो इसको भी हमने जी उसका नेम ब्यूटेरिक एसिड से ब्यूटेरिक बना दिया। द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा गैमा और अल्फ़ा बीटा गैमा, और ये जो होगा आई थिंक सो इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इस तरह का कुछ नेम देंगे हम इसको। तो जिस हम इसको इस तरह शो करेंगे कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है आपके पास कार्बोनल ग्रुप है COOH वाला, कार्बोनल ग्रुप हो गया ना। अब जो इसके बाद पहला कार्बन है वो अल्फ़ा हो गया, दूसरा बीटा और फिर सिग्मा, और इस तरह से सोन जो है वो चलता जाएगा। आयुपैक की नेम्स की बात की जाए तो आयुपैक नेम जो है वो एल्डिहाइड डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जितने एल्डिहाइड में कार्बन नंबर है उतने अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन के अंदर हैं तो वो जो अल्केन का लास्ट वाला ई है उसको हम रिप्लेस करेंगे AL के साथ। ये आयुपैक नेम की बात हो रही है। तो पोजीशन ऑफ द अदर ग्रुप्स ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर। नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे हम जो उस एंड से जो कि कार्बोनल ग्रुप से नज़दीक होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो गिवन नहीं है आयुपैक नेम्स में। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपके पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन किस में होता है? मीथेन के अंदर एक कार्बन होता है, ऐसे ही है। तो मीथेन का जो नेम है उसका जो ई है लास्ट वाला उसको हमने रिप्लेस करके नल AL के साथ जो है इसको रिप्लेस कर दिया ई को, तो उसका नेम बन गया जी मेथानल। इसी तरह से ईथेन है, ईथेन का जो लास्ट पे ई था उसको AL से रिप्लेस किया, एथेनल बन गया, प्रोपेनल बन गया, 2 क्लोरोब्यूटानल और बेंजल्डिहाइड जो है ये, इस तरह से एग्जांपल्स हैं।
कीटोन्स की बात की जाए, इनके कॉमन नेम्स हैं, तो द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स आर obtained by separately writing the names of alkyl groups attached to the carbonyl group. The word ketone जो है वो is then added as a separate word. The name of alkyl groups are written alphabetically. When two alkyl groups अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हमने प्रीफिक्स जो है वो डाई या ट्राई यूज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, तो दो जो है वो जी मिथाइल ग्रुप्स हैं, उन्होंने क्या नाम दिया इसको, डाईमिथाइल कीटोन, और दूसरा नेम है उसका एसीटोन। यहाँ पे एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप, तो उन्होंने कहा अल्फ़ाबेटिकली हमने इसको नेमिंग देनी है, यही लिखा है यहाँ पे इन्होंने, रिटन अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली किस तरह से, इथाइल का ई है, मतलब वो ई पहले आएगा, मिथाइल का जो एम है तो वो बाद में आएगा, तो इसका नेम बनेगा जी इथाइल मिथाइल कीटोन। द पोजिशन ऑफ द अदर ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाई ग्रीक लेटर्स, द अल्फा कार्बन एटम बीइंग द वन एडजेसेंट टू द कार्बनल। इफ़ टू अल्काइल ग्रुप जो है वो कीटोन के अंदर जो है वो सेम होंगे तो कीटोन जो है वो सिमेट्रिकल होगा, और अनलाइक सिमेट्रिकल, इफ़ अगर दोनों हैं वो डिफरेंट है तो अनलाइक जो है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। आयुपैक नेम्स की बात की जाएगा कीटोन्स की, तो आयुपैक नेम ऑफ कीटोन्स आर ड्राइव फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे अल्केन्स के एल्डिहाइड का हमने आयुपैक किया कि उसका जो ई है उसको हमने ए एल से रिप्लेस किया, इसमें जो अल्केन्स का ई है उसको हम रिप्लेस करेंगे ओ एन ई के साथ, ये लिखा है ओ एन ई के साथ रिप्लेस कर देंगे। द पोजीशन ऑफ कार्बनल ग्रुप, और जो है उसी तरह से हम उसको इंडिकेट करेंगे कि वो उसको लोएस्ट नंबर मिले, नंबरिंग जो है वो उस एंड से स्टार्ट होगी कि कार्बनल नंबर को जो है वो लोएस्ट नंबर मिले। एरोमेटिक कीटोन जो है वो आयुपैक नेम्स में गिवन नहीं है। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम अभी इधर, ये रही एग्जांपल, तो ट्रू टू प्रोपानोन, उन्होंने इसका जो है नेम बताया, प्रोपानोन तो होगा लेकिन टू इस तरह से कि इसकी जो कार्बनल की जो पोजीशन बता दी उन्होंने। उसके बाद है जी आपके पास ये है ट्यूब्यूटानोन है, उसके बाद जी ये है आपके पास एसीटोफिनोन है आपके पास ये वाला, क्योंकि इसके साथ बेंजीन लगी है। अच्छा जी, आज का ये तो हो गया आपके पास जी इनकी सारे नोमेनक्लेचर, सिंपल सी बातें, इसमें ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात की जाए तो एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की जो है वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स आएंगे। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है, एस्टल्डिहाइड भी हो सकता है। जबकि अगर हम लोग जो है सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास कीटोन्स आएंगे। कीटोन्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अच्छा, 8 चैप्टर में आपने अल्काइन जो है उसके रिएक्शंस पढ़े थे। किसी भी अल्काइन का जो है वो हाइड्रेशन का उधर प्रोसेस, उधर जो है रिएक्शन दिया होगा, आप अपने 8 चैप्टर खोल के देखना, अल्काइन के उसके जो है रिएक्शन है उसको, वहाँ पे गिवन होगा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है उसका रिएक्शन, या तो हाइड्रेशन लिखा होगा या हो सकता है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन लिखा हो, तो वो आप लोग देख लेना, उसमें भी एज ए रिजल्ट जो है वो कीटोन ही बना होगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे। सबसे पहले जी प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, उसका दूसरा नाम फॉर्मालिन है। तो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन इसकी कैसे होगी? फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल वेपर्स एंड एयर ओवर प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस और कॉपर और सिल्वर एट कैटलिस्ट एट 300। अब कोई भी इसमें से कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। प्लाटिनियम एस्बेस्टोस उन्होंने यूज़ किया है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये मिथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ले लो, या ये उन्होंने एयर वेपर्स लिए हैं, तो एयर वेपर्स में मोस्टली जो है वो ऑक्सीजन ही होती है। अच्छा, ये जब रिएक्शन होगा तो ये आपके पास बनाया जी फॉर्मेल्डिहाइड साथ में वाटर। यहाँ पे एक ना डायग्राम की फॉर्म में उन्होंने शो किया होगा कि सेटअप द अपरेटस। अब उन्होंने कहा कि जी हमने एक अपरेटस जो है वो इस फॉर्म में शो करना है, ये रहा आपका अपरेटस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, ये आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें आपकी ये डायग्राम मस्ट है। डायग्राम आप प्रैक्टिस करोगे तो बनानी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये वाली आपके पास डायग्राम है, उनका सेट द अपरेटस, हम इसको अपरेटस को सेट करेंगे। एयर इज ड्रान थ्रू मिथाइल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सक्शन पम्प। मिथाइल अल्कोहल के अंदर से हम लोग जो है एयर पास करेंगे, ये उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, जो कि सक्शन पम्प से आएगी। उसके बाद है जी मिथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड। क्योंकि हमने उसमें से एयर पास करवा दी है तो वो जो मिथाइल अल्कोहल था उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो किस में आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड में आ गया, जो कि वाटर के अंदर अब्जॉर्ब होगा। द रिजल्टिंग मिक्सचर जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा, उसको हम फॉर्मालिन कहेंगे। फॉर्मालिन जो है ये MCQs में पूछा जाता है। फॉर्मालिन जो है वो 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 8% मिथाइल अल्कोहल होता है और उसमें 52% जो है वो वाटर होगा उसके अंदर। ये फॉर्मालिन का फार्मूला होता है कि इसमें ये चीज़ें आती हैं। तो ये जी उसकी एक डायग्राम उसकी दे दी है कि किस तरह से होगा इसका सारा रिएक्शन। उसके बाद आ गया जी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन।
तो फॉर्मेल्डिहाइड जो इंडस्ट्री के लेवल पर किस तरह से प्रिपेयर होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग मिक्सचर ऑफ मेथनॉल वेपर्स एंड एयर ओवर एन आयरन मोलिब्डेनियम ऑक्साइड और कैटलिस्ट, सिल्वर कैटलिस्ट हो सकता है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो मिथाइल अल्कोहल है, उसी तरह से रिएक्शन सेम वही है जो इसका लेबॉर्ट्री में है, जस्ट इसका डिफरेंस कहाँ पे है, उसका कैटलिस्ट और टेम्परेचर में डिफरेंस है, इतना से इसका डिफरेंस है, ये आप देख लेना। बाकी इसके डायग्राम मस्त होगी। इतना ही आज का आपका टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।